आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब बात एक ऐसी खबर की जो पूरी मुंबई को शर्मसार कर देगी। देश के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी की लापरवाही ने एक दो छोटे बच्चों के सिर से मां का आंचल छीन लिया, एक हंसते खेलते परिवार को गमज़दा कर दिया। मुंबई में मौत के गटर में गिरकर एक महिला की मौत हो गई। सरकारी सिस्टम को झकझोर देने वाली ये घटना शनिवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुई, जहां 32 साल की शीतल भानुशाली की खुले मैनहोल में गिरने की वजह से मौत हो गई। महिला का शव मैनहोल में करीब 21 किलोमीटर तक बहता चला गया और हाजी अली के करीब समंदर में मिला। मुंबई में खुले मैनहोल में गिरकर मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बीएमसी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हैरानी इस बात की है कि बीएमसी बुलडोजर तो फटाफट चलाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वो मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं लगा पाती। 21वीं सदी में भी मुंबई जैसे शहर में मैनहोल में गिरकर एक महिला की मौत बहुत ही गंभीर मामला है। ये उस मुंबई में हुआ जहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। बीएमसी पर दशकों से शिवसेना का राज है, लेकिन मुंबई के कातिल मैनहोल का कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने पूरे मुंबई के किलर मैनहोल की इन्वेस्टिगेशन की। हम आपको उनकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले उस शीतल भानुशाली के परिवार का दर्द आप देखिए। शीतल के दो छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 12 साल का है यश, और एक 2.5 साल की बच्ची है ध्वनि। छोटी सी बच्ची की आंखें अपनी मां को ढूंढ रही है, वो मां को खोज रही है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अब उसकी मां कभी नहीं आएगी। इस मासूम को ये नहीं पता कि उसे अब उसकी मां की गोद कभी नसीब होगी, क्योंकि मां को बीएमसी की लापरवाही ने मार डाला। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी 70 साल की दादी पर आ गई है। हमारे तो घर बर्बाद हो गया है। इतना काम किया छोटी छोटी बच्ची है घर पे, मैं कैसे संभालूंगी? मेरे से कुछ होता नहीं, होता हमारा तो घर बर्बाद हो गया। करती थी, मेरे से क्या होगा, मेरे को तो खाना कैसा बनाएगी वो भी पता नहीं है। मेरे को पूरा घर संभालती, सबको दवा लेके आती है, किसी का रिपोर्ट निकालेगी, खाना देगी, दवाई देगी। हमको ये भी मालूम नहीं है क्या गोली किसको देना, क्या किसको देना। मैं पढ़ी ली नहीं हूँ, मालूम नहीं। वो रिपोर्ट बाज के देती है सबको। भैया हमारा तो हाल हो गया। मेरी बच्ची, इतना बच्चा वो कैसा संभाल गई, तब मेरे ऊपर पूरा बोझ फेंक के गई। शीतल की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। शीतल के पति जितेश को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर करे क्या। बीएमसी की लापरवाही ने इस परिवार को एक ऐसा गम दिया है जिसे दुनिया का कोई मरहम भर नहीं सकता। देखो, दो छोटे बच्चे अभी तक वो रो रही है। वो कल रात से 25 बार हम लोग ऊपर के रूम में सोते हैं, वो 25 बार तो रात से वो मतलब वो ढूंढने के लिए उसको ऊपर क्या बताऊं, अभी कुछ नहीं आ रहा। कैसे फिर अभी बच्चों का क्या कर लूँ? किस 2.5 साल की लड़की है, मेरी मम्मी भी 70 साल की एज है। अभी कैसे चलेगा घर, मुझे वही पता नहीं चला कि ये घर कैसे चलेगा। मेरा तो बीएमसी की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। देखो, इंक्वायरी होनी चाहिए, और लापरवाही तो बीएमसी की ही है। आज मेरे घर पे हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो फाइबर के, प्लास्टिक के ढक्कन है, इतने डीप गटर में कम से कम मजबूत डालना चाहिए। वो उन्होंने जो सही से लापरवाही, उनकी पूरी बीएमसी की लापरवाही जो भी हुआ। मुंबई में करीब 3 लाख से ज्यादा मैनहोल हैं। बीएमसी ने मैनहोल का ढक्कन लगाने के लिए हर मैनहोल पर 10,000 का बजट रखा है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई में हर 5 दिन में मैनहोल में एक शख्स की जान चली जा रही है। हमारे रिपोर्टर्स ने पूरे मुंबई में मौत बांटने वाले गटर की पड़ताल की, और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अंधेरी से दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी इलाके में, ये एक कॉर्पोरेट इलाका है जहां पर मैं खड़ा हूं, और यहाँ पर मेरे पीछे ये जो फुटपाथ है, यहाँ से रोज़ाना कई सारे लोग गुजरते हैं। ये फुटपाथ क्यों
मौत की वजह बन चुका है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर ये मैनहोल है, मैनहोल पर जो ये कवर रखा गया है वो देखिए किस तरह से पूरी तरह से टूटा हुआ है। अक्सर लोग यहाँ पर जब आते हैं तब उनके पैर में चोट लगती है, उनका पैर अंदर चला जाता है, फंस जाता है। दूसरा हिस्सा भी देखिए यहाँ पर ये भी जो पोर्शन है ये भी टूटा हुआ है। ये तो मैं शुरुआत भर है, ये पूरा जो पैच है वो हादसों से भरा हुआ है। लोग देखिए यहाँ से गुजर रहे हैं, हर बार गुजरते वक्त जो है उनके पैर पर कभी ना कभी जो है चोट लगती है। चौथा सबसे बड़ा मैनहोल देखिए कितना बड़ा है ये। यहाँ पर कवर ज़रूर रखा गया लेकिन कवर बगल में ये जो पूरा पोर्शन जिसे एक्चुअल में कवर करना चाहिए वो कवर नहीं किया गया है। बीएमसी जब घाटकोपर में जब हादसा हुआ, एक महिला की जान गई, तब बीएमसी का दावा था कि वो मैनहोल जितने भी है वो छोटे हैं, उस मैनहोल में जो है कोई गिर नहीं सकता, वयस्क गिर नहीं सकता। लेकिन इस सच्चाई का पता लगाने के लिए बीएमसी का ये जो दावा है उसका पता लगाने के लिए मैं अपने साथ जो है मेजरमेंट टेप लेकर आया हूँ। मेरे साथ एक मेजरमेंट टेप है, मेरे साथ मेरे साथी अनुज है, मैं चाहूँगा वो मेरी मदद करे। अनुज यहाँ पर आइए, हम इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई नापेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितना लंबा। अनुज कृपया हमारी मदद करें और आप भी बच्चे आप थोड़ा दूर हो जाइए, ये कभी भी गिर सकता है। देखिए गड्ढे की शुरुआत वहाँ से होती है और ये यहाँ तक कितना है अनुज, अगर आप बता पाए? 3 फीट है। कितना है? 3 फीट। 3 फीट। तो देखिए करीब लंबाई जो है 3 फीट है। अगर आप चौड़ाई बता पाए, थोड़ा आप भी सुरक्षित रहिए, आप आगे आइए थोड़ा सा। कितना वहाँ पे रखिए जरा, देखिए जरा वहाँ से कितना है ये करीब 2 फीट, 2.5 फीट है करीब 2.5 फीट है। देखिए इनका कहना है करीब ये 2.5 फीट है। अगर आप गहराई नापने में हमारी मदद करें, देखिए जरा इसको पकड़िए जरा, हम देखिए गहराई बता देंगे। बीएमसी का दावा है कि ज़्यादा गहरे नहीं होते। देखिए अंदर है, मेरे कैमरामैन चाहूँगा कि वो आगे आए और आगे आए। देखिए बताइए कितना गहरा है ये, कितना गहरा है? 3 फीट, करीब 3 फीट है। करीब 3 फीट। देखिए ये अंदर ये जो सतह तक अंदर हम डाल नहीं रहे, पूरा ये जो पोर्शन है वो क्या अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें बहुत सारे कचरा है, पानी है, देखिए पूरा भरा हुआ है, तो हम ज़्यादा अंदर डाल नहीं सकते। लेकिन ये गहरा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए मेजरमेंट टेप हम ऊपर ही रख रहे हैं, ये करीब जो 3 फीट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में तो आप इससे अनुमान लगाइए। बीएमसी दावा करती है कि उनके मैनहोल छोटे, कोई वयस्क गिर नहीं सकता, लेकिन आपने यहाँ पर लाइव डेमो देखा। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन फिर एक बार आपको दिखाइए, ये पूरा गड्ढा, कोई भी अगर जाए यहाँ पर पैर रखे तो अंदर गिर सकता है, अंदर डूब सकता है, अंदर मर सकता है। लेकिन बीएमसी जो है किस तरह का कोई ध्यान नहीं देती। यहाँ से एक और महिला यहाँ से गुजर रही है, देखिए उन्हें भी जो इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। देखिए ये है हमेशा यहाँ पर खुला हुआ, इसलिए लोग जो है बगल से जाते हैं, से रोज़ाना गुजरते हैं। उनसे बात करके जानने की कोशिश करते। भाई साहब आप आपसे बात, आप बताइए, आप यहाँ पर आप रोज़ाना गुजरते हैं, क्या कोई बीएमसी वाला यहाँ पर आता है? कोई नहीं आता है। क्या बोलना, किसको क्या बोलना है? एंड में क्या रिजल्ट तो 0 ही होगा ना। किसी को बोलने से अगर होता तो ये आप भी नहीं बोलते मेरे से। ये जो आज आपको हमने लाइव डेमो दिखाया इस गड्ढे का, ऐसे कई सारे गड्ढे मुंबई के अलग अलग इलाकों में आपको रोज़ाना मिल जाएंगे, मैनहोल मिल जाएंगे जो खुले हुए हैं। लेकिन इन मैनहोल्स को कवर करने की कोशिश बीएमसी द्वारा नहीं की जाती है। तमाम हादसों के बाद भी बीएमसी की तरफ से कोई भी सबक नहीं सिखा जाता है। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। अब बीएमसी ये दावा करती है इन मेन हॉल पर वो हर एक मेन हॉल पर वो 10,000 रुपये खर्च करती है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि 10 रुपये भी खर्च नहीं किए गए इस पर। अब आपको उस घाटकोपर इलाके की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां शीतल भानुशाली की मौत हुई। सचिन चौधरी को घाटकोपर इलाके में ऐसे दर्जनों मैन हॉल मिले जिन पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है और ये किसी भी वक्त हादसे को दावत दे सकता है। आप देखिए रिपोर्ट। मुंबई में जगह जगह मौत के मैनहोल बने हुए हैं और ताज़ा घटना है मुंबई के असलपा की, जहां पर शीतल दामा नाम की महिला जो है वो बारिश के कारण जलजमा हो गया था और मैनहोल खुला था, जिसके कारण वो उसमें गिर गई और करीबन 20 किलोमीटर लंबे हाजी अली में जो है उनकी डेड बॉडी मिली। लेकिन इस घटना के बाद से भी जो है प्रशासन की आंखें जो है खुलने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम उस घाटकोपर इलाके में मौजूद है और यहाँ से हम आगे चल के जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मुंबई में किस तरह से जगह जगह पर जो है मौत के मैनहोल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर घाटकोपर इलाका है, हाईवे का इलाका है और यहाँ पर ये इतना बड़ा मैनहोल यहाँ पर है। आप इसको अगर मैं आपको बारीकी से इसको दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए, इसकी दूसरी साइड जो है बिल्कुल यहाँ पर टूटी हुई है, खुली हुई है। ये जो सीमेंट का उसका ढक्कन है टूटा हुआ है और दूसरा ढक्कन भी जो है पता नहीं कब इस पर पैर रखे तो देखो बिल्कुल हिल रहा है और कभी भी इस पर अगर कोई भूले भटके जो है पैर या इस पर गिर जाए तो आदमी सीधा इस नाले में गिर जाएगा, इस गटर में गिर जाएगा और फिर वो सीधा समंदर में निकलेगा। और ये कोई एक गड्ढा नहीं है, ये देखिए आगे
यहाँ से अगर आप 10 कदम 10 फीट जो है आगे चलेंगे तो आगे ये देखिए दूसरा गड्ढा है और उसका भी यही हालत है। ये देखिए इसका एक साइड का जो ढक्कन है सीमेंट का वो टूट चुका है। ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क है सर। अगर बाइक चालक किसी ने क्रॉस करने या बाइक भी तो उसमें फंस सकती है ना सर, और बाइक फंस गई तो फिर अंदर के तो बहुत मुसीबत हो सकती है। अभी खुदा ना खास्ता रात के वक्त कोई इंसान यहाँ आराम करने के लिए सोचा बाइक खड़ा करके बच्चे के फैमिली के साथ थोड़ा रुक जाते, ढिमला के बच्चा गिर गया तो। मुंबई में किलर मैनहोल सिर्फ एक इलाके में एक सड़क पर नहीं है, बल्कि घाटकोपर से हम आगे निकले हैं, कुर्ला की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते पर देखिए ये मुंबई का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और हाईवे के बीचों बीच ये देखिए कितना बड़ा ये यहाँ पर ये मैनहोल है और करीबन ये 10 फीट नीचे गहरी यहाँ पर नाली है, गटार है और ये मैनहोल जो है इसका पूरा ढक्कन टूट गया है। इसका जो सीमेंट का ढक्कन था वो पूरी तरह से यहाँ पर चूर चूर होकर नीचे गिर गया है। ऐसे में लोग जो है बाइक लेकर चलते हैं और बारिश में तो यहाँ पर पानी घुटनों तक भर जाता है। ऐसे में ये गड्ढा बिल्कुल नहीं दिखा देगा, कोई आदमी सीधा नीचे जाएगा। यस्टरडे तो सर वहाँ पे एक बंदा गिर गया था। मैंने मेरा रोज का अप डाउन है। मैं देखा, बोला यार उसको मैं बचाऊं कैसे, मैं तो ये रूट पे था, गिर गया था यहाँ पर, उधर गिरा। फिर वो एक उसके साथ लेडीज भी थी। फिर एक बंदे ने पीछे से आया, उसको उठाया, फिर लेके गया। उसकी जान बच गई, नहीं तो फिर तो बह के चला जाता, तो सीधा अंदर जाता वो। अभी ये बताइए, हम लोग टैक्स पे करते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार। बहुत ज़रूरी है सर, करना बहुत ज़रूरी है। बताओ आप ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुंबई के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, आपको मौत बांटने वाले ऐसे मैनहोल मिल जाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता दुबे कुर्ला इलाके में पहुंची, जहां कुछ दिन पहले ही एक छोटी बच्ची खुले हुए मैनहोल में गिर गई थी। हालांकि वो खुशकिस्मत रही कि उसकी जान बच गई। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों से तो जानलेवा खतरा है ही, लेकिन ये जो मैनहोल्स होते हैं मुंबई की सड़कों पर नजर आते हैं, बीएमसी की लापरवाही से उनसे भी सबसे बड़ा जानलेवा खतरा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला के उस सड़क पर जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करती है। मेरे पीछे सबसे बड़ा मैनहोल यहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए क्योंकि ये फुटपाथ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ढक्कन आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी लंबाई मैं आपको दिखाऊं तो 2.5 से 3 फीट जो यहाँ पर ये चौड़ा है, और अगर गहरे की बात करूं तो 8 से 9 फीट गहरा ये मैनहोल है। यहाँ ये जो मैनहोल है ये बीच फुटपाथ पर मौजूद है, और आपको दिखा दें कि ये जो मैनहोल है ये यहाँ से कनेक्ट करता है सीधे खाड़ी की तरफ, और ये गटर के ठीक सामने यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है जो कंपनी का मेन गेट है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं। इधर ही खेलते हो आप? हाँ, मेरे साथ यहाँ पर अजहर और हमजा मौजूद है। अजहर जिनकी भांजी भी मैनहोल में गिरी और उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, तकरीबन 1.5 या 2 साल के अंदर। 1.5 साल की लगी है। असल में ऐसी एक नाला वहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने खुला रखा था तो खेल रही थी, 1.5 साल की बाहर निकली और पूरा डूब गई थी। अब आपको पौष इलाके साउथ मुंबई के महालक्ष्मी से पारस कुठारी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां फुटपाथ पर मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है। बीएमसी ने इसे ढकने के लिए फाइबर की बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन ये गटर मौत को दावत देता है। लगता है अपनी गलतियों से कभी ना सीखने का प्रण ले रखा है बीएमसी ने, तभी आपको मुंबई के अलग अलग सड़कों पर अलग अलग इलाकों में ऐसे ही खुले हुए मैनहोल्स मिलेंगे। ये सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक खुला हुआ मैनहोल है, जिसको फिलहाल प्लास्टिक के फाइबर के जो बैरिकेड्स होते हैं उससे बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये काफ़ी खतरनाक है, दुर्घटना का सबब बन सकता है। इस वक्त हम महालक्ष्मी में हैं और ये महालक्ष्मी स्टेशन की तरफ जाने वाली जो रोड है, महालक्ष्मी स्टेशन की तरफ जाने वाला जो फुटपाथ है, इस वक्त हम वहाँ हैं और उसी फुटपाथ पर ये खुला हुआ मैनहोल है जिसको फाइबर के प्लास्टिक के बैरिकेड से ढका गया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ऐसे जो मैनहोल्स हैं खुले हुए हैं, उन्हीं मैनहोल्स की वजह से मुंबई शहर में दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई। सांता क्रूज में स्थिति और भयावह है। यहाँ स्कूल के बाहर का मेन हॉल पूरी तरीके से खुला हुआ है। इंडिया टीवी संवाददाता संदीप चौधरी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बीएमसी की लापरवाही का आलम मुंबई में हर कदम पर दिख रहा है। सांता क्रूज इलाके में स्कूल के बाहर
मैन होल खुला हुआ है। अभी कोरोना काल में स्कूल बंद है, लेकिन जरा सोचिए स्कूल खुले होते तो क्या होता। संदीप चौधरी की एक रिपोर्ट देखिए। सांता क्रूज की यह स्कूल सेंट लॉरेंस स्कूल ठीक इसके सामने का गेट है और यहाँ पर जिस तरह से मुंबई के कई मेन होल्स ओपन हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी मेन होल ओपन है। काफ़ी गहरा गड्ढा देखा जा सकता है। लिंक रोड पर सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर एक गड्ढा और ठीक सामने एक और गड्ढा है जिसे ढका गया है, रोड के बीचों बीच है। और जिस तरह से ये घटनाएं मुंबई शहर में आम हो चुकी है, बरसात में खास तौर पर मेन होल्स खुले रह जाते हैं और काम जस का तस बना रहता है। बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने की बात कहते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं किए जाते। कारण कई सारे हैं जो कि हादसे का कारण बन सकता है। आपने इसके पहले भी देखा होगा यहाँ पर गड्ढा? हाँ सर, ये पहले से ही है गड्ढा। अभी तो स्कूल बंद है, नहीं तो यहाँ तो इतनी ट्रैफिक रहेंगी तो बच्चे आए दिन गिरेंगे इसके अंदर। एक